कालिमा हो जाते, ऐसे अवगुण दिखाते। लेकिन भरत के चरित्र में न वो कम हो न ज्यादा हो, बोले जाए वो स्थिर रहते, भगवान में समर्पित रहते, या उनमें कालिमा नहीं रहा है ऐसा बोलते। नव बुध विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। तो ऐसा ढंग से अद्भुत बात रखते भरत जी के चरित्र अनुकरणीय है। हम आपके जीवन में राम भक्ति हो एक हमारे मंच के माध्यम से निर्देश मिले हैं, वो जो 10 मिनट में हमारे मानस यज्ञ के आयोजन में हमारे काय वास्तव में कैसे होना चाहिए। निश्चित रूप से लोक रंजक आदमी में आप देखकर डिमांड में दे ये प्रबुद्ध मानस टीम मंच है जिन्हें व्याख्या प्रधान ला विशेष महत्व दे। हमारे विमल भाई बहुत संकेत करते हैं कई प्रकार से मंच है, लेकिन उत्कृष्ट चयन जो करे मंडली के वो अनुकरणीय है। नहीं तो देखता कई प्रकार के मंच आते, बस मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप समझ जाओगे सारा। तो कुछ तो मिलना चाहिए समाज में, मनोरंजन के साथ साथ बुद्ध जन के लिए फायदामंद हो। हमला धर्म की ओर मोड़ दे, महाजैन येन गतः सपंथा। महापुरुष लोग जिस मार्ग में गए हैं वही सच्चा मार्ग है। एकरे पाए के सोए हुए जीव ला जगाने वाला ये मानस रे। एकरे पाए कैसे तुलसी की रामायण है, घन वृक्ष घर छैया है, किसम किसम के दुख भगाते काम आते सुनैया के। सातों कांड पेड़वाए भैया ये जिंदगी के ठेंगा है, दोहा सोटा थांगा जगला चौपाई हर पत्ताए। और छिन के सुगराएगा झनपुर छिन छिन शोभा बढ़ावत है। और अक्षर के जिनमें फूल लगे है, फल गजब लहलावत है। और चेत लगा के सुनते तेन हम फर के स्वाद ला पावत है। तो निश्चित रूप से हम आपके जीवन में अनुकरणीय हो। सुनना किसने चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना। एकरे पाए के जुबान ला एक दे और कान ला दू दे, माने बोलो कम। कैसे बोलना है? हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, असत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल होए। भारत में महाभारत युद्ध ये बोली कारण होते। द्रौपदी के वाणी वो बोली जिसमें अंधा का बेटा अंधा होता है। ये जो जन एकरे पाए एटम बम से ज्यादा बोले जाए रिएक्टर करने वाला, जब प्रभाव करने वाला वो बोली है। एकरे पाए और कविता याद आते, जुबान में बोली का, बंदूक में गोली का, त्योहार में होली का, बातें कुछ और है। भारत में झंडा का, काशी में पंडा का, गणित में फंडा का, चावल में खंडा का, बातें कुछ और है। देवी में पर्वतिया का, दुख में दोलहा खटिया का, गाड़ी में फरफटिया का, बातें कुछ और है। बासी में चटनी का, स्टेशन में कटनी का, गाड़ी में पटनी का, बातें कुछ और है। सब्जी में आलू का, जंगल में भालू का, बिहार में लालू का, बातें कुछ और है। ओट में डाली का, कान में बाली का, सूट में बंगाली का, और कार्यक्रम में ताली का, बातें कुछ और है। निश्चित रूप से हम आपके लिए हम लोग धर्म के पथ में ले जाए, हम लोग सुमार्ग में ले जाए, तभी मानस के आयोजन के सार्थकता है। हम देखन जो वास्तव में जैसन चाहते वैसन मिला थे। संगीत वाला पर संगीत प्रधान, व्याख्या के लिए व्याख्या प्रधान। हमला इसलिए प्रयास करना चाहिए देखना से वाला फायदा हो सके। जो बिना फायदा के बोले मनके के जीवन में 3 इच्छा, लोकेशना, विदेशना, पुत्तेशना। तो निश्चित रूप से हम जो जन से लोक रंजक हो या बुद्ध जन के लिए फायदेमंद हो, रामचरितमानस है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के दाता है। एकरे पाए के ये जो पास में आ जाते एकरे पाए विभीषण जी महाराज कहा है, वो खिली के चौए से तुलना करते। जैसे जाता है जो दर्शन ना, तो ये मत जतना धन दरावत है ना, ये राक्षस प्रवृत्ति है। सुनो पवन सुत रहने हमारी जीव दस नहीं मी जमीन बीज जीव बिचारी। तो बोले कैसने देते? बोले मैं जीव जैसा देता हूँ, बाकी ये दांत बने राक्षस प्रवृत्ति है। तब बोले मैं अपन आप ला बचा लेता हूँ। लेकिन ऐसने न वो जाता में वो जो खिली है ना, वो खिली वो भक्ति पथ है, राम भक्ति है, राम के अनुराग के तरफ है। जे खिली तरफ चल देते अर्थात राम के पक्ष में हो जाते। दुनिया के पक्ष छोड़ दो और भगवान के पक्ष में हो जाओ, यही जीवन के सार्थकता है। महाभारत को दृष्टांत याद आते, भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, सोए का है जागत है, लेकिन ये नाट्य लीला है। और एक पाए के जब दुर्योधन आते ना, मैं पहली कहाँ बैठते मालूम है? एक सिराना डांस बैठते और सीट के तरफ बैठे। तो बोले अब ओकर बाद दूसरा नंबर में अर्जुन आते थे चरण ना, तो और विचार पता चल जाते दिखते कौन से कैटेगरी है, तो कैसे सोचता
भगवान के सिर तरफ चाहते एक जन और एक जन चरण डांस चाहत है तो कौन ला मिली भगवान तो कोई भी बता दे कि ये भगवान के यहाँ चरण कमल से ही मिली, अर्थात एक ही में प्रेम है और या सिर में जाके बैठा थे, अर्थात एक अंदर के अहंकार है। पूछे कि दोनों जन लतोला काय चाहिए तब किथे दुर्योधन किथे में पहली आम मोला बोलन दे किथे नहीं 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 ये छोटे है अनुज है तोड़ से एक रे पैर केला बोलन दे। अर्जुन किथे मोला भगवान नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, मोला तो केवल आप चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। लेकिन याद रहे मैं लड़ाई नहीं करो सारथिक रूप में, हाँ जहां भगवान रही वहां तो विजय श्री निश्चित हो जाए। तो बोले ऐसा सूत्र और ओकर बाद दुर्योधन काय कहा थे जिन खोजा तीन पाइया जेल में खोजत रहे तीन पाले में नारायणी स्वयं से न चले सोचत रहे एला ओको कनक अक्कल नहीं है। तब तो किते अर्जुन अक्कल मोला ने तोला नहीं है, भगवान जेखर साथ हो जे विजय श्री यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम। धर्म की रक्षा करे खातिर भगवान के अवतार हुए। निश्चित रूप से हम आपके जीवन में इसमें भक्ति भाव हो तो हम धर्म से जुड़ जाएं। दुनिया के नाश्वर पक्ष छोड़ करके एक पाए के एक पक्ष आए पक्षी गिद्धराज जटायु के जीवन में देखो है ना, अविरल भक्ति बांग भाई गिद्ध गए हरिराम अनुकरणीय है और जीवन में ये मनखे में कोनो नहीं बचावा जी शीतल के हरण कर रावण लेगा ये मान ला को ये बानर मन घलो दे कि सुग्री मन घलो दे कि तबो नहीं बचा सके सो रावण लेगा। गिद्धराज जटायु के मन में किथे कि प्राण भले चल जाए, देखो लाज के सीता के लाज के रक्षा करे खातिर पर वो अपन प्राण का आहुति दे दे। बोले रावण भले मैं मर जाऊं लेकिन तोड़ से दुश्मनी करूं तो सीता के छोड़ा करूं। अंततः पहले तो अधमरा कर देते और दूसरा बार जब प्रहार करते तलवार निकाल के पंख काट देते और निसहाय हो जाते। अब गिद्धराज जटायु की थे अब मोर पंख कट गए ये मोर चिंता न है भगवान तोड़ चिंता है। मैं आपके पक्ष में युद्ध करे हूं। भगवान निर्बल की बलराम आते और ओखर बाद ओखर यथोचित क्रिया कर्म करते दाह क्रिया करते एक से बढ़ के औका हो यही गिद्धराज जटायु के जीवन में कि भगवान ये सब क्रिया करते। दशरथ जी महाराज ने ऐसा कार्य किया ओकर हाथ से भगवान के हाथ से नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से गिद्धराज जटायु जो है वो मखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्ति याद आते मुझे तोड़ लेना वनमाले उस पथ में देना तुम फेंक और मात्र भूमि पर सीख चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो निश्चित रूप से जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं, जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। हम आपके जीवन में प्रेम हो वो भक्ति हो तो हम निश्चित रूप से भगवान से जुड़ सकता और बारी मते गिरत होई बर सिकता बरुते और बिनु हरि भजन न हो तरही। यह सिद्धांत कपिल सूत्र के साथ अंतिम भाव पुष्प भजन श्याम रामचंद्र जय श्री राम। लखने सिया रामचंद्र राम के गाजा बाप रे राम
चलो ना कुछ भाव भाव भी बता देता हूँ, व्याख्या ही कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा तो निश्चित रूप से जो हमारे समिति के जो निर्देश मिले वही चर्चा करते रहे। एक जन बढ़िया का है, 4 जन कवि बन रहा है, वो बोलते एक जन बोलते कवि है, सत्संग कर ले साधु के भोजन कर ले खीर और बासा कर ले बनारसी मरना गंगा तीर। तो दूसरा कवि उनका बात ला कटाक्ष करते का संगत करबे साधु के बुढ़वा माँ मर जाए, संगत कर ले बड़े बेटा के बुढ़वा माँ खवाए। नहला पे दहला फेंकने वाला किथे, का संगत करबे बड़े बेटा के बहू आले अलग हो जाए, संगत कर ले पुरई पान के तरिया भर छा जाए। अंतिम कवि किथे, का संगत करबे पुरई पान के, का संगत करबे पुरई पान के करा आले सड़ जाए, और संगत कर ले राम भजन के भाव सागर तर जाए। बारी मते गृत होई बरु सिकता बोलते हरि भजन न भव करी या सिद्धांत पे। और हम आपके जीवन में सत्संग के या संत के सानिध्य, गुरु के सानिध्य बहुत जरूरी है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूँ। एक जन भगवान शंकर ला प्रसन्न कर रहे, भगवान शंकर किथे वरदान मांग बेटा, भक्त राज किथे मैं तो सोचे ज नहीं हूँ भगवान काय वरदान मांगो। तो एक काम कर, खाली बार अतने में आ जाए 12:30 बजे और वरदान मांग ले, एक ठीक वरदान मिल ही लेकिन तो लगे ठीक है। अब भगवान कह रहे थे तो बोलते वरदान मांगू कि सोचे भगवान हूँ कि काय वरदान मांगो काखर खर पूछो ददल पूछते। भगवान शंकर प्रसन्न हो कि वरदान मांगे के काय वरदान मांगो पिताश्री, तब किथे सोना मांग ले बेटा, सोना मांग ले, सोना का रेट ज्यादा हो गए, 24 कैरेट सोना बहुत ज्यादा हो है, सोना मांग ले, महंगाई हो जमाना है। अच्छा दाई पूछते भगवान शंकर प्रसन्न हो कि वरदान मांगल के काय मांगो, अरे मोर आंखें ठीक से नहीं देखे रे, आंखी मांग ले की। दादा डिमांड सोना के, दाई डिमांड आंखी के। अब पत्नी की थे शांतिबाई, हाँ वरदान मांगल के है, काय ख्याल है आपके, इसी के घर के जोर करी या कोनो नहीं है, बेटा मांग ले की। आदमी संशय पड़ जाता, दादा अलग कहा, दाई अलग कहा, पत्नी अलग कहा। दाई की डिमांड ला पूरा करो, पत्नी नाराज, दादा नाराज, दादा डिमांड ला पूरा करो, दाई नाराज, पत्नी नाराज, पत्नी बात ना मानो, दादा दाई नाराज। तो कैसे करो, तो गुरु सानिध्य में जाते और गुरु जी पूछते ऐसे ऐसे बात में संशय पड़ गए, काय करो के थे। दीवार के घलो कान होते कि कान में फूकिस पुलिस ही ना डायरेक्ट प्रसारित करके डायरेक्ट बोलबे, एती मत बोल बोल कर ऐसे कि कान लपक के बता दे। दूसरा दिन की 12:30 बजे बुला रहे, 12 बजे टेक दे रहा है, कितने बेरा अचानक खाना खा दी कौन ठिकाना की
पहले को तो करेक्ट है और बात कट गए थे वो त्रिकालदर्शी सबला देखा थे सबला जाना थे और 12 साढ़े 12 प्रकट हो सकते थे। याद रहे बेटा वरदान मांगना है एक ठीक वरदान मांगना है। हाँ हाँ भगवान मैं वरदान मांगा तो किथे सबको एक लाइन में और याद मोर महतारी हा अपन नातीला सोना के झूला मां झूला देख लेतीस मोर महतारी कब देखी आखिर रही तब मुर्दाई खुश सोना बोले री सोना झूला मोर दादा खुश अपन नातीला अर्थात मोर बेटला अर्थात मोर पत्नी खुश। सतगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। सतगुरु अगर मिल जाए तो अंधकार से प्रकाश की ओर ओम अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। एक है पैक आदमी ला नाम के पाछू नहीं काम के पाछू में नहीं नाम के पाछू नहीं ढूंढना है काम करना है वो राम काज की बात करता है। देख रहे पाए एक नाम ठेकवा नाम रहा माँ के गर्भ ले जन्म लिस्ट होकर मुड़ी मुको कर चुंदी नहीं रहा दाई दादा मन का एक नाम ठेकवा रख देते पहले ज्ञान में तो इसने रखेगा सोमवार के समारू मंगल के मंगलू बुधवार के बुधारू तो वो ठेकवा नाम रखे रहा ना तो लइका मन वाला कुड़कावे चौथी पढ़ी लइका तो का है चन्न ठेकवा तरिया जाबो चन्न ठेकवा गिल्ली खेलबो तो डंडा मारे सीन लगे तो वो दाई पीते दाई में नाम खोजे जाओ नाम अच्छा नहीं लगे मोला बहुत बेकार लगते ले जा नाम खोजे गीस ना तो एक जन नोनी है एक जवा गोबर ल बोहे दीदी दावत रहा एक नोनी नाम रखूं कि पूछते आपके क्या नाम है लक्ष्मीबाई क्या बोलता कर दो गोबर बिंथो बाबू वाह एक जन लक्ष्मीबाई अंग्रेज मन पे छत पे छोड़ा दी वो किसने रेस हुई तो नाम ठीक नहीं लगा था। आगे जाते गांव भीतरी जाते देखा भीख मांगने वाला नहीं जाते पूछते आपके नाम का है बोले दौलत राम काय बोलता कर तो भीख मांगतो बाबू बोल है नाम दौलत राम है भीख मांगता दोनों नाम ठीक नहीं। आगे जाते सियान मन चौरा बैठे रहा बाजू में रोही रही पड़त रहा सियान मन पूछते काय हो गए अरे अमर सिंह मर के जी ध्यान है अमर सिंह मर के राम सिंह के काय ठिकाना फिर आज ही हुआ 4-5 दिन में लौट के आगे अब किते दाई हा नाम खोजे गे रहे नाम मिलिस नहीं दाई तय कहता ठीक है सब बोल शायरी बोलते लक्ष्मीबाई गोबर बिने दौलत राम मांगे भीख लक्ष्मीबाई गोबर बिने दौलत राम मांगे भीख और अमर सिंह मर गए तो मोर ठेकवा नाम है ठीक ताली जोरदार ठीक आज हमारे समिति में नाम नहीं लिखा है हमारा नाम नहीं है कि समिति से अलग हो जाता तो ये बेकार है ना नाम के पाछू तो काम लकर भगवान देखा समाज देखा था आदमी ला नाम के पाछू नहीं ये सिद्धांत है हम आपके बाद जीवन में हमला काम ल करना है दुनिया वाला दिखाओ मत ऊपर वाला खुद देखा थे दिखाए के नहीं बिन विश्वास प्रगति नहीं तो निश्चित रूप से हम और आपके जीवन में विश्वास हो और वो सदगुरु के विचार सदगुरु के विश्वास वचन में विश्वास हम सुमार के ओर ले जाइए निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आओ एक भजन के बाद हमारी मंडली वाला निकाल दे टीम लगाने सियावर रामचंद्र राम 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 बोल 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 राम राम राम
राम भरत का स्नेह चाहिए, घर घर कलह मिटाने को, दशरथ जैसा त्याग चाहिए, राष्ट्र धर्म अपनाने को। बहुत ही सुंदर और मधुरमय प्रस्तुति रही है नवनीत मानस मंडली नंदिनी नगर अहिवारा भिलाई छत्तीसगढ़, जिन्होंने अयोध्या कांड के पावन कथा प्रसंग से आप सबको जोड़े रखे और लोक कल्याणकारी ये पावन प्रसंग, मंगलकारी ये पावन प्रसंग के साथ जनमानस को जोड़ते हुए आपने संपूर्ण वातावरण को राममय और भक्तिमय किया। मन तो कर रहा था कि और भी आपकी कथा को सुनते जाएं, भजन की अनुगूंज और भी इस पावन मंच पर गूंजे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। फिर भी हमारे निवेदन को स्वीकार करके आपने इस मानस मंच को गौरवान्वित किया, आलोकित किया। इसके लिए हम आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं मानस मंच की ओर से और आयोजन समिति की ओर से। आप लोगों की प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हमारे दानदाताओं ने कुछ सम्मान की राशियां प्रेषित की है और ये सभी सम्मान समर्पित करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। श्रीमान परमानंद हिरवानी जी एवं श्री हेमंत हिरवानी जी, आप दोनों बिल्कुल मंच में पधारें और सीधे ये सम्मान समर्पित करें आदरणीय मानस मित्रों को। और अर्जुनी की पावन माटी की ओर से ये सम्मान सादर समर्पित करने के लिए एक बार पुनः आवाज आदरणीय श्री परमानंद हिरवानी जी एवं श्री हेमंत हिरवानी जी। गुप्तदान 10 रुपए एवं शांति साहू की ओर से 3 रुपए, कमला साहू की ओर से 10 रुपए, देवराज एवं अलग की ओर से 10 रुपए, रेखू साहू की ओर से 20 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मानस का उद्देश्य ही है मर्यादित हो सबका जीवन, करुणा प्रेम से आप्लावित हो भारत भू का जनगण मन, करुणा प्रेम से आप्लावित हो भारत भू का जनगण मन। और आप सबको बता दें भूषण स्टूडियो से सीधा इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है और आप लोग मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने दूर रहने वाले परिजनों को भेज सकते हैं लिंक, ताकि दूर बैठे बैठे वो अर्जुनी मानस महोत्सव में श्री राम कथा का रसपान कर सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। नंदिनी नगर अहिवारा के लिए कुमारी परिधि की ओर से 10 रुपए, भैया लाल यादव की ओर से 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए प्राप्त होते हैं। कुंजलाल साहू जी 10 रुपए, मेनका यामिनी भाविका की ओर से 10 रुपए राशि प्राप्त हुए हैं। मोती साहू गुंडरदेही से 10 रुपए, गुप्त दान 5 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, कामता ठाकुर की ओर से 10 रुपए एवं सोनम कुमारी की ओर से 10 रुपए, महेंद्र साहू की ओर से 10 रुपए, साथ में एक श्रीफल मिश्री राम साहू की ओर से 30 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सदाबहार दानदाताओं के नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आने वाले समय में बिल्कुल हम मंच से प्रसारित करेंगे उन दानदाताओं के नाम जिनके सहयोग से इस आयोजन में भव्यता आई है और उन सभी दानदाताओं को नमन करते हैं। उनके परिजनों से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत कृपा बनी रहे। सभी दानदाताओं के प्रति हृदय से आभारी हैं। अर्जुनी के इस पावन मंच में महोत्सव में मानस महोत्सव में आप सभी का स्नेह सहयोग मिल रहा है। नवनीत मानस मंडली नंदिनी नगर भिलाई छत्तीसगढ़ को आप सादर विदाई दें इस मंच के माध्यम से और आने वाले वर्ष में जब ये मंच सजे तो आपकी मंडली का प्यार और दुलार मिले। इन्हीं साथ सादर विदाई। प्रगति पथ पर ऐ संतों बढ़ते ही रहना, प्रगति पथ पर ऐ संतों बढ़ते ही रहना, जिंदगी के लिए नित नए आयाम गढ़ते ही रहना, जिंदगी के लिए नित नए आयाम गढ़ते ही रहना, जिंदगी के लिए नित नए आयाम गढ़ते ही रहना। सादर विदाई इस पावन मंच से जो आप अपने जीवन के स्वर्णिम पल समर्पित करते हुए अयोध्या कांड 208 की कड़ी के साथ भरत के पावन चरित्र और श्री रामचंद्र जी की पावन अमृतमयी कथा का रसपान आप सबने कराया है, इसके लिए हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। नवनीत मानस मंडली नंदिनी माइंस धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिनका स्नेही सहयोग हमें मिल रहा था, श्री संदीप ठाकुर जी, श्री नरेश पटेल जी, श्री तामेश वर्मा जी का सहयोग इस मंच को मिल रहा था और सीधे हम आप सबको जोड़ रहे हैं श्री नवदुर्गा रामायण समिति आम गांव बांधा बाजार मंच पर उपस्थिति। जोरदार तालियों के अनुगुंज के साथ आप लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। और आप सभी जानते हैं वही जाना पहचाना राम और चंदेली गोंदाना के हमारे जो सीनियर कलाकार हैं इस मंडली से जुड़े हुए थे, हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वर्गीय महेश ठाकुर जी, स्वर्गीय पंचराम देवदास जी, उनकी ये टीम है
और उनके विरासत को ये हमारे आदरणीय श्री राजीव केकटी जी सहित पूरे टीम जो है संभाले हुए हैं और लगातार मानस की यात्रा में आप सबको जोड़ते हैं। जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वीकारो सत्कार, जग की यही रीत है ये लौकिक व्यवहार। जब माटी में प्राण समाया तो हंसता इंसान बन गया, माटी का कण-कण मंदिर में हम सबका भगवान बन गया, माटी का कण-कण मंदिर में हम सबका भगवान बन गया। आइए संतों, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन और मंगल अभिषेक करने के लिए और आत्मीय अभिनंदन करने के लिए हम निवेदन करते हैं हमारे आदरणीय मित्रों से, आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं से कि आप लोग उपस्थित होकर के नवदुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे चंदन वंदन के साथ। हार्दिक अभिनंदन। श्री नव दुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार की गरिमामय उपस्थिति इस पावन मंच में हो चुकी है। मंच में विराजमान होंगे, सादर आसन ग्रहण कीजिएगा और स्वागत के लिए श्री रमेश्वर साहू जी एवं सहदेव राम पटवारी, आप दोनों आदरणीय से निवेदन उपस्थित होकर के स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री रमेश्वर साहू जी एवं श्री सहदेव राम पटवारी जी, आप आए और उपस्थित होकर के नव दुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। कुंजलाल साहू जी 10 रुपए, अभी जो प्रस्तुति हुए कुछ देर पहले नवनीत मानस मंडली नंदिनी नगर, उनके लिए कुंजलाल साहू 10 रुपए, मेनका यामिनी भाविका की ओर से 10 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुई। ये राशि मंडली को पहुंचाई जा चुकी है। और स्वागत के क्रम से जुड़ने के लिए श्री रमेश्वर साहू जी एवं सहदेव राम पटवारी जी, आप दोनों पधार रहे इस मंच पर और आदरणीय मानस मित्रों का अभिनंदन। श्री नवदुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जो कि इस सत्संग के केंद्र में अर्जुनी की पावन माटी मानस महोत्सव में जुड़ते हुए आप सबको श्री राम कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। श्री रमेश्वर साहू जी एवं सहदेव राम पटवारी जी, आप सभी जानते हैं जितने भी बुजुर्ग हैं, और ये बहुत पुरानी टीम है रामायण मंडली की, पुरानी टीम। और पूरे छत्तीसगढ़ में एक दौर था जहां पर स्वर्गीय महेश ठाकुर, आदरणीय स्वर्गीय पंचराम देवदास जी, उनकी ये टीम है और उनके ये विरासत है उसको आदरणीय श्री राजीव केकटी जी, श्री राकेश सिन्हा जी एवं श्री हरिशंकर नायक जी, ढालेंद्र देवदास जी, हाकम कुंजाम जी, पुष्कर नायक जी, मुंशीराम सोरी जी, ये पूरे टीम मिलकर के उन आदरणीय हमारे कलाकारों की विरासत को जीवित रखे हुए हैं, उस परंपरा को, और मानस मंच के माध्यम से आप लोग संदेश पहुंचाते हैं। श्री रामचरित मानस के पावन प्रसंग को आप जनमानस तक पहुंचाते हैं। कथा प्रसंग मिलान कीजिएगा। बालकांड दोहा क्रमांक 268, श्री रामचरित मानस के बालकांड प्रथम सोपान दोहा क्रमांक 268 मिलान कीजिएगा, जहां संत श्रोणी तुलसीदास जी अपने सुंदर भावभरे शब्दों में लिखते हैं, शांत वेश करनी कठिन बरणी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु बस बीन रसु, आयो जन सब भूप। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग है बालकांड के, ये पावन प्रसंग मिलान कीजिएगा। 268 की कड़ी, बालकांड 268 की कड़ी। आशा है आप कथा प्रसंग से जुड़ चुके हैं। नवदुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इसके बाद हिरेश सिन्हा की प्रस्तुति होगी। आप लोग जानते हैं गाड़ा गाड़ा जुहार, और उस मंडली को हम आवाज देंगे, आमंत्रण देंगे। इसी प्रकार क्रमशः आप लोग कड़ी से जुड़े रहें, मानस मंच से जुड़े रहें और छत्तीसगढ़ की उन सभी प्रतिभागी मंडलियों को सुन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाते रहें। श्री नवदुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार छत्तीसगढ़ हमारे इस मंच में विराजमान है और आप सभी आदरणीय मित्रों का, संतजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अर्जुनी की पावन माटी पुलकित होगी आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति से और मधुर वाणी से। आप लोगों का प्यारा सा परिचय जनमानस को पहुंचा रहे हैं, कथा वाचन पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस पावन मंच के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की अमृतमय गाथा आप तक पहुंचाएंगे श्री राजीव केकटी जी। हारमोनियम की आवाज के साथ श्री राकेश सिन्हा जी, गायन की आवाज
श्री राकेश सिन्हा जी का, और तबले की आवाज के साथ श्री हरिशंकर नायक जी, शहनाई वादन में श्री ढालेंद्र देवदास, और बेंजो की आवाज के साथ श्री हाकम कुंजाम जी, और घुंघरू की आवाज, तबली की आवाज के साथ क्रमशः श्री पुष्कर नायक जी, श्री मुंशीराम सूरी जी का स्नेह इस पावन मंच को मिल रहा है। मंडली का उद्देश्य है सत्संग का लाभ लेना, और वास्तविक में सत्संग से ही सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। हमारे और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए केवल एक ही माध्यम है कि हम सत्संग से जुड़े, चाहे वो सत्संग श्री राम कथा हो या अन्य हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई कथाएं हो। किसी भी कथा से, प्रसंग से आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मानवता को परम आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसे ही मानवता के कल्याण के लिए ये आयोजन किया गया है। और कुछ देर पहले जो नंदिनी नगर अहिवारा में जो प्रस्तुति हुई, उसके लिए कुछ राशियां प्राप्त हुई, ये राशियां शायद पहुंच चुकी है। गुप्तदान 10 रुपए, शांति साहू 3 रुपए, कमला 10 रुपए, देवराज अलग 10 रुपए, रेखू साहू 20 रुपए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माइक्रोफोन का सामंजस्य आप लोग बना चुके हैं, तो कृपया संकेत कीजिएगा ताकि आपको हम मंच सादर समर्पित करें। भूषण स्टूडियो सीधा लाइव प्रसारण, भूषण स्टूडियो अर्जुनी सीधा लाइव प्रसारण रामायण महोत्सव की कड़ी में आप सब जन जुड़ सकत हो। अब अपन सगा सोदरला जेन मन ला छुट्टी नहीं मिली सोही, जेन मन दुरिहा में काबर कई जन मन के मजबूरी भी रही थे, कुछ चाहते हुए भी ओमन उपस्थित नहीं हो सके ऐसा कार्यक्रम में। तो वैसा स्थिति में अगर जो सत्संग प्रेमी है, कथा प्रेमी है, कथा के रसिक जन है, ओमन ला कम से कम सत्संग के लाभ देवर ऐसा मीडिया के उपयोग करके बराबर एक कार्यक्रम के लाभ ओमन ले सकत है, और आप मन लिंक ला भेज सकत हो। भूषण स्टूडियो रामायण के सीधा प्रसारण हुआ थे, जिनमें आप मन जुड़ सकत हो और राम कथा के रसपान कर सकत हो। अभी फिलहाल हमारे बीच में श्री नव दुर्गा रामायण समिति आमगांव बांधा बाजार के हमारे संगवारी में उपस्थित है। एक बाद में हिरेश सिन्हा के प्रस्तुति ये मंच ले होना है। आप सबको जन झारा झारा ने होता है, इसने मंच में जुड़े रहो और जुड़ के राम कथा के रसपान आप मन करत रहो। हरिओम ओम हरिओम। हरिओम ओम हरिओम। ओम हरिओम। हरिओम ओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम ओम हरिओम। डालते जाओ हेलो हेलो हेलो। अगर आप खतरा मैसेज आते आठ जन आप जम्मू झंडा बता देवन एक बाद में विंध्यवासिनी मानस मंडली सिरसिदा के प्रस्तुति होगी। ओकर बाद आप मन सुन सकत हो ओम मानस मंडली धर्मी गुंडर देही। ओकर बाद योग वेदांत बालिका मानस मंडली पांडेपारा बालोर, श्रीहरि मानस मंडली केम टू पावर हाउस भिलाई, सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा गुरूर, जय बजरंग मानस मंडली देवार भाट बालोद छत्तीसगढ़। और आप मन सुन सकत हो आज के आयोजन में नवदीप बालिका मानस मंडली अंबागढ़ चौकी। ये दूरी से आज
जो हमारे मंच में मंचस्थ हुई है मंडली मन के नाम आप मन सुनत रहो और प्रत्यक्ष रूप से सुनहो तो और कार्यक्रम में ज्यादा रस आहे और परम आनंद की अनुभूति आप मन हो ही निश्चित रूप से। और ये कार्यक्रम के लाइव प्रसारण भी होते है और ये लाइव प्रसारण ऊपर मन पर हरे जेन मन हमारे गांव अर्जुनी में से जुड़े हुए हैं, ये माटी से नाता है और सगा सोदर है जिन मन आए नहीं है कुछ कारण बस वो मतलब लिंक भेजो तो लाइव प्रसारण में ओमन जुड़ के अर्जुनी के पावन आयोजन से ओमन सत्संग के लाभ ले सकते हैं। तो आप मन जुड़ो और भूषण स्टूडियो बहुत बढ़िया काम करते हैं लाइव प्रसारण करके पुण्य के काम है और ये कार्यक्रम के सीधा सीधा लाभ आप मन ले सकते हो। और एक बाद हिरेश सिन्हा की प्रस्तुति ये मंच ले होना है तो आप चमोजन दाई दीदी बहनी भैया मन आवो ये रामायण ठौर में मानस मंच में महोत्सव की कड़ी में जुड़ो और सत्संग के लाभ ले मंच की तैयारी अगर पूरा होगी सही तो मतलब आप मन बताऊंगा। बेटा बहू और नाती पंथी कोनो काम नहीं आही तोर मरना ला सुन के संगी पारा भर जोड़ियाही और जान कुटुंब संग मिल के तोला धरती मां गड़ियाही और एकरे आड़ में कतरो जन्मन बड़ा सुहारी खाही एकरे आड़ में कतरो जन्मन बड़ा सुहारी खाही। तो नहीं ठीक है तोर सदा काया समझ ले ता इंसान तोर कर्म के जम्मो गति ला देखत है भगवान तो आवो संगी सब जुड़ मिल के तोड़ देवन अभिमान अपन अंतस के कुरिया में खोज लेवन भगवान अपन अंतस के कुरिया में खोज लेवन भगवान। सिरतोन में भगवान ला अपन अंतस के कुरिया में खोजे की जरूरत है और संत कबीरदास जी तो मानवता ला जगाए के प्रयास करी कि जो दिल माही तेल है जो चकमक में आग तेरा साईं तुझ में है बस जाग सके तो जाग तेरा साईं तुझ में है बस जाग सके तो जाग। आओ सत्संग के सुघर कड़ी में जुड़न और सुनन नव दुर्गा रामायण समिति आम गांव बांधा बाजार के संगवारी मल्ला ये मंच आप मल्ला सादर समर्पित। एक घंटा बचा सियावर रामचंद्र की जय मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
रामचंद्र की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक विश्वपति श्री राघवेंद्र सरकार, भूत भावक भोलेनाथ जी महाराज, नेक क्षीर विवेकी परमहंस विद्वान निर्णायक जी, परम सम्माननीय श्री संचालक जी महोदय, ये गांव के सबू महतारी मल्ला, सियान मल्ला, नौजवान मल्ला, नाने नाने बाल गोपाल मल्ला, हमार श्री नवदुर्गा मानस परिवार गांव बांधा बाजार की ओर से सादर सत्सत नमन है। जिन पावन प्रसंग में चर्चा करना है वो पावन प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और गोस्वामी जी महाराज कथे शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरि मुनि तन जन वीर रस आय जहाँ सत हो। श्री परशुराम जी महाराज कहते हैं जनकपुर में पहुँचे हैं। जी हाँ, धनुष यज्ञ के आयोजन रखे हैं श्री जनक जी महाराज है और श्री परशुराम जी महाराज देख करके सब राजमन हेतन एक तरफ ओदा तरफ लुकावत है। वैसने ढंग के जैसे ढंग के बाज जो है बटेर ला छपड़ते है, बस राजमन उसने छिपे के प्रयास करते है कि मुनि आए हैं अब काबर आए हैं। एगर से सब राजमन थर थर कापत है। गोस्वामी जी महाराज की हिंते अवसर सुने से धनुभंगा आये भृगुकुल कमल पतंगा। आओ पावन प्रसंग में चर्चा कर वो शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप। आओ जगदम्बा माता सादर न्योता पटुतन माँ बस्तर के दंतेश्वरी मैया ला बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की महादेव की महामाया महामाया बैठे मैया बगुला मुखला शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तन जन वीर रस आय कहाँ सब भोग। श्यापति रामचंद्र की जय। श्री परशुराम जी महाराज कहते हैं जनकपुर में पहुंचे हैं जहाँ धनुष यज्ञ संपन्न होते। भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज कहते हैं और शिव जी के धनुष ला तोड़े हैं। देश विदेश से सब राजा मन पहुंचे नहीं है। शर्त वही रही से कि जैन धनुष ला तोड़ी ओकर साथ सीता जी के विवाह हो गई, लेकिन धनुष ला तो कोई तोड़ नहीं पाई। सब बैठे नहीं राजा मन। और श्री परशुराम जी महाराज हम वहाँ पहुंचे हैं तो गोस्वामी जी महाराज कही थे परशुराम जी महाराज दिखत